दमदार न्यूज़ बराड़ा पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज दमदार न्यूज़ बराड़ा के साथ गांव दादूपर के संत राम जी जुड़ चुके हैं। जानते हैं इनका अपनी समस्याओं के बारे में, ये जानकारी देने चाहते हैं। उनके बारे में क्या कहना है सुनते हैं इनके मुख से ही हम। संत राम जी स्वागत है आपका दमदार न्यूज़ बराड़ा पर। बताइए आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, आपने हमारे संपर्क किया। जैसा कि गरीब आदमियों को जितना भी कांग्रेस समय में जो फैसिलिटी मिलती थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। और दूसरा बात यूँ है कि अब जैसे हम नंबरदार नियुक्त हुए थे, राजा टोडरमल के समय से नियुक्त हुए थे, और उसके बाद चौधरी श्री मनोहरलाल जी खट्टर ने 14 अक्टूबर 1918 को एक हिसार में हमारी रैली बनाई थी नंबरदारों की, और उसमें इन्होंने बिना मांगे हमारे को कहा था कि आपकी जो मान भत्ता है 1500 से 3000 कर दिया जाएगा, आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, आपको आपके आयुष्मान कार्ड बनेंगे, और आपको जो हमारे कांग्रेस के समय में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सरकारी बसों में आन जान फ्री था, उसके लिए था। और इन्होंने अपने मुख से यूँ भी कहा था कि नंबरदार जब तक जीवित रहेगा तो तब तक नंबरदार रहेगा, परंतु अपने वचनों से अपने आप ही भाग रहे हैं। और उसके बाद अभी 4-5 महीने से एक सर्कुलर जारी हुआ कि नंबरदारों की कैटेगरी बांट दी, जिसमें नंबरदारों को 2 फाड़ कर दिया, जिसमें 60 से ऊपर के आदमियों का जो नंबरदार हैं उन्होंने हमारे नंबरदारों के साथ इतनी घिनौनी असभ्य व्यवहार किया, जिसमें हमारे को हॉस्पिटल में बुलाया गया, हमारा मेडिकल चेकअप कराया गया, परंतु ऐसे में शर्म आती है बात की कि इस बुजुर्गी में भी हमारे कपड़े उतरवा के देखा गया और घुमा के भी देखा गया, जिसमें हम सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरा का पूरा उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है जो बुजुर्ग आदमियों की इतनी बेइज्जती हो रही है। इससे तो अच्छा हम यूँ करते हैं, हमारा मान भत्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, परंतु उस वचन पे रहें भाई आपको ताजिन की नंबरदारी रहेगी जब तक आप होता था। इसी का एक उदाहरण हम देते हैं। डॉक्टर हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब को भी उसका रिटायर नहीं होता जिसके पास डॉक्टरी सर्टिफिकेट है, और उसके बाद हमारे पास जो नंबरदार है और वकील हैं ये कभी रिटायर नहीं होते, ये हमेशा अपने काम करने के लिए होता है। पिछले फेरी कोरोना काल में हम 2-2.5 साल से जितने भी नंबरदार थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा ने हमें कहा, ड्यूटियां लगाई कि गांव में ठीक रिपेयर लगाया जाए, आप ये करो वो करो। हमने बिल्कुल अपनी ईमानदारी से हरियाणा सरकार के लिए, मोदी साहब के उसमें लिए अगुवाई के लिए हमने अपने तन मन धन से जितने भी नंबरदार थे सब ने काम किया, परंतु उसका सिला हमें ये मिला 3 महीने से। भाई हमारे को नंगन अवस्था में करके हमारा मेडिकल कराया गया। यूँ बताओ कोई भी हमारी नवी अपॉइंटमेंट थी, या हम पुलिस में भर्ती हो रहे थे या मिलिट्री में भर्ती हो रहे थे, क्या हम सरकारी एम्प्लॉयज़ की भर्ती थी जिससे हमारा मेडिकल चेकअप कराया गया। उसके लिए हम फिर भी, मैं तो खट्टर साहब का एक सुजेशन है मेरा, भाई आप हमारी नंबरदारी से खिलवाड़ मत करें, हमारे को भत्ता दें ना दें, परंतु हमारी जब आपने मुख से कहा था कि आप ताज इनकी नंबरदार रहोगे तो हमारी नंबरदारी को कम से कम बरकरार रखें, हमारे साथ हमारा रोष वो ना करें। इसलिए सभी नंबरदार एसोसिएशन में हमारा एक बहुत तकड़ा सरकार के खिलाफ रोष है, या तो इस बात को वापस लिया जाए या हमारे को हमारा भत्ता दिया जाए और उसके बाद हमारा ऑनर रखा जाए, क्योंकि हम गांव की रख रखवाई के लिए सरपंच जो होता है ना 5 साल का है, 5 दिन के बाद भी सस्पेंड हो सकता है, 2.5 साल में भी सस्पेंड होता है, कोई भी होता है, परंतु नंबरदार तो अपनी स्वच्छता के कारण, यही बात है कि हम ताज इनकी नंबरदार। इन्होंने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, इससे पहले बंसीलाल टाइम ने भी ऐसा किया था, उसका भी हादसा ऐसा हुआ। तो इसलिए मैं हरियाणा सरकार से, अपने सारे मंत्रिमंडल से और सबसे दरख्वास्त करता हूं कि यह हमारी मांग को पूरी किया जाए, अन्यथा हमारा भत्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाए, परंतु हमें हमारा ऑनर को ठेस न लगे। धन्यवाद।